हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। आपको जो नीचे 3 पार्ट्स दिए हैं उनका क्यूब करना है, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना है। अब 99 का क्यूब, आप 99 को ईजिली कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीके हैं, या तो आप 99 को 90 + 9 लिखिए, या 99 को 100 - 1 लिखिए। अगर हम यहाँ पर 90 + 9 करते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल क्यूब, और अगर हम 100 - 1 लिखते हैं तो हम लगाएंगे a - b का होल क्यूब। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हम 99 को लिखेंगे 100 - 1। तो 99 को हमने क्या लिखा? 100 - 1 का होल क्यूब। और अब आपको पता है कि a - b का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या था? हमने जो आइडेंटिटी लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। आपके इधर वाले दोनों माइनस के होती हैं और a³ और 3ab² पॉजिटिव होती हैं। तो अब a हमारे पास हो गया आपका 100 और b हो गया 1। तो जहाँ पर भी a होगा वहाँ 100 डालेंगे और b होगा वहाँ 1 डालेंगे। चलिए डाल कर देखते हैं। 100 का क्यूब माइनस b की जगह 1 का क्यूब माइनस 3a² यानी कि 100 का स्क्वायर, b मीन्स 1 प्लस 3, a की प्लेस पे आप डालेंगे 100 और b की प्लेस पे आप डालेंगे 1 का स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब यानी कि 100 हमारा कितनी टाइम्स है? यहाँ पर 3 टाइम्स है। अब 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आएगा। और बाकी जितनी ज़ीरोज़ हैं हम उनको लिख देते हैं। यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3। अब 3 × 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 3 हो गया। और 100 का स्क्वायर कर देती हूँ यहाँ पे। अब 100 का स्क्वायर क्या हुआ? 100 × 100, और जो होता है 1 × 1, और ये आपके क्या हो जाएंगे? सिंपली बस आप ये 4 ज़ीरोज़ लिख लेना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ प्लस 3 × 100 यानी कि हमारा 300, और 1 का स्क्वायर होता है 1। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी 300 × 1 लिख देते तो 300 हो जाता। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 और 6 टाइम्स ज़ीरोज़। आप ये जब ज़ीरोज़ उतारेंगे तो बहुत ध्यान से उतारना, क्योंकि इसमें कई बार हम गलती कर देते हैं। -1 माइनस 3 × आपके यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ है? 4 ज़ीरोज़ है। तो 3 × 1 3 होता है और बाकी 4 ज़ीरोज़ ऐसे कैसे लिख दीजिए, प्लस 300 × 1 300 होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे ये प्लस के इंटीजर्स हैं अब हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है? 10 लाख। अब 10 लाख में 300 ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया? 10,03,000। और इसको करने का क्या तरीका है? देखो 2 ज़ीरोज़ और 0 3 हो गया। तो ये हमारे 3 नंबर्स यहाँ से हट गए, तो बचे 3 ज़ीरोज़, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 300। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास 30,000 में 1 ऐड करोगे तो 30,001। आप सिंपली यहाँ पे 0 की जगह 1 मान के चलो, और कितनी ज़ीरोज़ बच गई? 1 2 3, 1 2 3 और 3 का 3, ये हो गया आपस में माइनस। अब आप इस संख्या में से इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ हम रफ कार्य में इसे करके देख सकते हैं। 1 3 टाइम्स ज़ीरोज़ 300 माइनस, या पीछे से लिखना शुरू करें 1 0 0 0 3। अब यहाँ पर ये 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम लेंगे 10 10 - 1 इज़ 9। ये हमारा 9 हो गया, 9 ये बन गया 2 और ये हमारा 0, 10 - 3 7, ये हो गया 9। तो आंसर आ गया 970299। दिस इज़ आवर आंसर। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड पार्ट में है 102 का क्यूब।
अब 102, अगर आपको किसी को 102 रुपये देने हो दुकानदार को, तो आप कैसे दोगे? एक 100 का नोट और एक 2 का। तो हम 102 को लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में माइनस की आइडेंटिटी यूज़ की थी, इस वाले क्वेश्चन में हम प्लस की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम एक बार, यूजिंग a + b का होल क्यूब, और वो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो अब a हमारा यहाँ पर क्या हो गया 100 और b हो गया हमारा 2। तो a की प्लेस पे आप 100 का क्यूब कर देंगे, b की जगह 2 का क्यूब + 3, a की प्लेस पे 100 और b की जगह 2 + 3, a की प्लेस पे 100, b की जगह 2 का स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब अभी हमने ऊपर देखा था, क्या हो जाएगा, 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे बस। 1 2 3 4 5 6। आप ज़ीरोस उतारते हुए बहुत ध्यान से करें, क्योंकि देखो 100 है, जितने भी ऊपर नंबर्स होते हैं उस चीज़ को रिपीट कर दो, 3 टाइम्स कर दो, यानी कि 2 ज़ीरोज़ है उसको 3 बार लिख दो। + 2 का क्यूब, अब 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस अब हम इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, और 100 का स्क्वायर जैसे हमने ऊपर देखा, आपको क्या करना है, 1 लिखना है, और 100 को 2 टाइम्स लिखना है, लेकिन 1 नहीं लिखना, आप उस ज़ीरोज़ को डबल कर दो। प्लस 3 × 100, 300 कर दिया मैंने, और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। आप इनको अगर साथ में लिखेंगे तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे या मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाओगे, तो आपको क्या बन जाएगा, ये 3004। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान रखना होगा। अब ये आपका फिर से आपने उतार दिया, 1 और 6 टाइम्स 0 है, + 8 + 6 × 10,000 है, तो आप 6 × 1 6 करा, और बाकी 4 ज़ीरोज़ एक साथ लिख दो, प्लस 3 4 ज़ा 12 और 2 ज़ीरो साथ में लिख दो। अब इन सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे सब प्लस के हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर रफ में प्लस कर सकते हो। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 और ये हमारा 6 टाइम्स 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, + 8 पीछे लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, 60,000, 0 0 0 0 और 6 और 1200। तो ये हमारा, हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगी हमारी। तो ये हो गया 8 0, और ये हमारा आ गया 2, ये आ गया 1 6 0 1। तो आंसर इज 1061208। तो हम इसके आगे लिख देंगे आंसर। चलिए अब आप पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है 998 का क्यूब। अब 998 रुपये किसी को देने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 900 + 98 लिख दूँ। पर इसमें क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन 98 का क्यूब निकालना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। और इसका और आसान क्या है, ये आप ज़ीरोज़ में देखो कि कैसे 998 को हम और ज़ीरोज़ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 1000 - 2, क्योंकि 998 हज़ार के पास है, बस 2 रुपये कम, तो 1000 - 2 का क्यूब कर देंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल क्यूब। तो यूजिंग a - b का होल क्यूब, जो होता है a³ - b³ - 3a² + 3ab²। वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह 1000 का क्यूब, माइनस b की जगह 2 का क्यूब -3, a की प्लेस पे 1000 का स्क्वायर, b की जगह 2 + 3, a की प्लेस पे 1000 और b की जगह 2 का स्क्वायर। इस तरह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 1000 का क्यूब करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखो 1000 लिखा, अब इसमें 3 ज़ीरो जो है उसको 3 बार लिखना था। एक बार लिख चुकी हूँ मैं, एक बार और 3 कर दी और एक बार और 3 कर दी, ठीक है। -2 का क्यूब 8 -3 2 ज़ा 6 और 1000 का स्क्वायर करना है, यानी कि 1000 जो 3 ज़ीरोज़ है उसको 2 बार कर दो। तो 1 ये हो गई 000, फिर एक बार और ज़ीरोज़ का पेयर लिख दिया, प्लस 3 × 1000 ये हो गया हमारा 3000, क्योंकि 3 × 1 3 होता है, बाकी 3 ज़ीरोज़ लगा दी,
और 2 का स्क्वायर लिख दिया 4। अब इसको आगे सॉल्व करो। अब यहाँ पर हमारी 9 टाइम्स ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8। अब देखो 6 × 1 6 हो गया, और ये कितनी ज़ीरोज़ है 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 4 12, और ये हो गया हमारी 3 ज़ीरोज़। इसमें देख रहे हैं कि ये और ये हमारा जो इंटीजर है ये प्लस का है, तो हम इसमें पहले प्लस कर देंगे। अब इसके लिए क्या है, यहाँ 3 ज़ीरो है, ये 3 ज़ीरो, इसकी जगह तो 0 0 0 ही आएगा। अब ये 12 है, तो ये 2 ज़ीरो की जगह मैंने 12 लिख दिया। तो हमारी कितनी नंबर्स निकल गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स निकल गए। अब बाकी कितने ज़ीरोज़ रह गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 का 1। चाहे तो आप इसे प्लस करके भी देख सकते हैं, नहीं तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब माइनस, अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 60 लाख है, 60 लाख, और 8 और ऐड कर दे तो 60 लाख 8 हो गया। बस आप इस ज़ीरो की जगह 8 लिख दो और बाकी ज़ीरोज़ लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 का 6। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। अब हम इसको माइनस करके देखते हैं। 1 और कितने टाइम ज़ीरोज़ है, 4 बार, 1 2 3 4, 12, उसके बाद 3 ज़ीरोज़, माइनस करना, पीछे से लिखना शुरू करते हैं 8, और हमारे पास 5 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5, और यहाँ लिख देंगे 6। अब इसे माइनस करते हैं, 10 - 8 2 हो गया, ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, तो ये आ गया 99। ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 का 1 उतर जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और 10 - 6 हमारा 4 होता है, ये हमारे 9s बन जाएंगे, ये 0 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 9940119992। इन क्वेश्चंस में आपको जब आप प्लस या माइनस करते हैं तो आपको ज़ीरोज़ का ध्यान रखना होगा, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे।